नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आवाज पर आज से बजट का शंखनाद। बजट से बाजार की उम्मीदों पर बिग बजट पोल। 95% जानकार बोले आएगी प्री बजट रैली। किन शेयरों और सेक्टर में दिग्गज लगा रहे हैं दाव, देखिए मेगा पोल की सारी डिटेल्स सुबह 8 बजे। अभी भी जो मैंने इतनी बातें बोली आपको, लिक्विडिटी है, ये है, सब है, पर अभी भी बिल्डर्स को पैसा मिलने में दिक्कत आ रही है। बजट तक आवाज पर हर रोज इंडस्ट्री और मार्केट लीडर्स के बिग बजट आइडियाज। एचडीएफसी के एमडी रेणु सूद कर्नाड ने कहा अंडर कंस्ट्रक्शन घरों में हो 0% जीएसटी। उनसे पूरी बातचीत देखिए आज सुबह 10:30 बजे। हीलियस कैपिटल के दिनशा ईरानी और डीएलएफ के राजीव तलवार की बजट उम्मीदें भी देखिए आगे। (2020) में 15% रिटर्न देने के बाद 2021 में भी शानदार आगाज। बाजार में आज फिर लग सकता है नया हाई। एसजीएक्स निफ्टी 14,050 के निकला पार, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी सुस्ती। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत का इंतजार खत्म। सेरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक के टीके को मंजूरी। प्रधानमंत्री ने देश को दी बधाई, कहा आत्मनिर्भर भारत की तरफ बड़े कदम। पीएमएल में लगातार तीसरे सेशन में दिख सकती है रौनक। सरकार ने कंपनी की 26% हिस्सेदारी के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जारी किया ईओआई। सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर का भी जताया इरादा। अच्छे बिक्री आंकड़े से टू व्हीलर शेयरों में आज दिख सकता है एक्शन। टीवीएस मोटर्स की बिक्री में दिसंबर में 17.5% का उछाल। आइशर मोटर्स की बिक्री 37% बढ़ी, उम्मीद से अच्छी। और सोने चांदी में शानदार तेजी। कॉमेक्स पर सोना फिर $1900 के पार निकला। चांदी में करीब 2% का उछाल। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और नए हफ्ते नहीं, इनफैक्ट कहना चाहिए आज से एक्चुअली साल 2021 का आगाज हो रहा है स्टॉक मार्केट्स के लिहाज से। तो होपफुली आज से पार्टिसिपेशन, आज से रुझान जो है स्टॉक मार्केट की तरफ वापस लौटता हुआ सबका नजर आएगा लंबे हॉलिडे पीरियड के बाद ग्लोबली। अच्छा, इंपॉर्टेंट हफ्ता होगा ये, क्योंकि अब यूनियन बजट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारी हेडलाइंस, हमारी कवरेज उस तरफ बढ़ चुकी है, और बाजार के लिए अगला सबसे अहम ट्रिगर अब 2021 में 1 फरवरी का वो यूनियन बजट होगा। और खास तौर पे एक्सपेक्टेशंस माउंट होती हुई जब से एफएम निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि नेवर बिफोर लाइक यूनियन बजट, यानी कि अब तक ऐसा यूनियन बजट नहीं है जो 2021 में वो प्रेजेंट करने वाली है। तो बाजार की अब होप इस यूनियन बजट को लेकर बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। यूएस इलेक्शंस को लेकर नीरज जी पिछले कई हफ्तों से आपको स्पेसिफिकली कह रहे थे कि जनवरी का पहला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कुछ अहम इवेंट शेड्यूल्ड है इस हफ्ते यूएस इलेक्शंस को लेकर, सबकी नजरें वहां पे रहेंगी। और फ्राइडे के टीसीएस के रिजल्ट्स के साथ Q3 रिजल्ट सीजन का आगाज भी इसी हफ्ते होना है, और ये सब इस हफ्ते की शुरुआत में हम डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। चाहे वो बजट हो, चाहे वो यूएस इलेक्शंस के आउटकम ग्लोबली हो, मार्केट्स पचाएंगे, और साथ साथ ये रिजल्ट सीजन से पहले की पोजिशनिंग बाजार को करनी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा हुआ है। और इस बीच नए साल कह लीजिए, नई सीरीज का जो आगाज हुआ पिछले शुक्रवार को, मजबूत नोट पे हुआ था। 1/4% के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी फ्राइडे को बंद हुए थे। और आज के लिए जो संकेत है उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फ्राइडे को भी मेंशन कर चुका हूं, यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट, सारे बड़े बाजार जो थे फ्राइडे को न्यू ईयर हॉलिडे के चलते बंद थे। लेकिन जो आज यूएस मार्केट्स का आगाज डाउ फ्यूचर्स की तरफ से हुआ है, वो थोड़ा सा कमजोर विकेट पर हर टिक के साथ वहां पे इंप्रूवमेंट है। 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे, 40 हुआ, 40 का 30 हो चुका है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पर कह लीजिए डाउ फ्यूचर्स आज शुरुआत होने के। ये मत देखिए, ये थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के आंकड़े जो हम ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं। डॉक्टर साहब ये मत दिखाइए, अगर फ्यूचर्स हैं तो बात अलग है।
तो फ्यूचर दरअसल 30 पॉइंट आपको इस समय नीचे कामकाज करते हुए नजर आएंगे और एशिया की मिलीजुली शुरुआत हुई है। सारा एशियाई पैक आपको फ्लैटिश नोट पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 1/3% मजबूती के साथ कामकाज की इस मंडे को भी शुरुआत करेंगे। तो हम आउट परफॉर्म करने की तैयारी में, और आउट परफॉर्मेंस के पीछे एक रीजन हो सकता है जो हमने ओवर दिस वीकेंड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया, चाहे वो सेरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड हो, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हो, इनके अप्रूवल्स आ गए हैं। तो हमारे लिए एक अलग ही पॉजिटिव है, इसीलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 45-50 पॉइंट ऊपर इस हफ्ते की शुरुआत होने वाली है। तो बढ़िया संकेत आ रहे हैं। ऐसे में नीरज जी से समझ लिया जाए ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, उसके बाद वीडियो से समझेंगे फिर आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है हफ्ते की शुरुआत में इस बाजार में। नीरज जी मूड कैसा है? मूड तो काफी बेहतर है। ये छुट्टी में कुछ ट्वीट आया किसी का क्या? छुट्टी ट्रम्प साहब भी अब गुस्सा हो गए पब्लिक से कि जिताया नहीं, और वो बाइडेन साहब तो कुछ करते ही नहीं। ट्रम्प साहब भी अब जो है चले गए छुट्टी मनाने के लिए ठीक से, तो अब वो भी कोई ट्वीट नहीं करते हैं। और बाइडेन साहब तो वैसे ही बहुत खुद ही के रिजॉर्ट्स हैं ना, वो अपने रिजॉर्ट में ही है। हाँ, अच्छा हाँ। वहीं से सब ट्वीट कर रहे थे। तो हालांकि ज्यादातर मार्केट बंद थे फ्राइडे को, मोस्टली मार्केट बंद थे, नए साल की छुट्टी मना रहे थे, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुए जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। एक तो ये कि ओपेक की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज, ओपेक प्लस की, उसमें रशिया भी शामिल है, और ये बात तय होनी है कि फरवरी में क्रूड का प्रोडक्शन घटाया जाए नहीं घटाया जाए, क्या किया जाए। तो इस पर डिवाइडेड राय है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोविड की वजह से डिमांड कम हुई है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। दिसंबर में तो जनवरी के लिए बढ़ा दिया था उन्होंने पिछली बैठक में, तो 5 लाख बैरल के आसपास जनवरी के लिए बढ़ा, अभी तुमको फरवरी के लिए डिसाइड करना है, फरवरी ऑनवर्ड्स। तो इस पे बैठक होनी कि बढ़े कि ना बढ़े, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा। दूसरा ये डेवलपमेंट ध्यान देना चाहिए कि जो 5 जनवरी के 2 इलेक्शंस हैं जॉर्जिया के सीनेट के, और वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उसमें कौन जीतता है इस पे तय होगा। तो वो लोकसभा कौन और राज्यसभा दोनों कंट्रोल रहेगा नहीं रहेगा वाला गेम, वो वाला गेम है। तो सीनेट की 2, अगर उसमें एक भी रिपब्लिकन जीत गए तो कहानी खत्म, तो फिर इनका वर्चस्व नहीं हो सकता, क्योंकि उनके 49 होंगे। तो और हर रजिस्ट्रेशन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, दोस्ती आ रही ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। जनरल परसेप्शन लोग जो ये चल रहे हैं कि बाइडेन की पार्टी दोनों सीटें जीत जाएगी तो बहुत अच्छा, ये गलत है। तब वो अपनी वो सारी चीजें लागू करेंगे जो नहीं करना चाहिए, या जो मार्केट जिनको लाइक नहीं करेगा, टैक्स बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे वो। तो बैलेंस बना रहना चाहिए, रिपब्लिकन को जीतना चाहिए। और रिपब्लिकन एक भी सीट जीत गया, तो कहानी खत्म, तो फिर कहानी खत्म। तो ये इसी हफ्ते की इवेंट, इसलिए आपको बता रहा हूं। और मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं लगातार, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को बंद थे, इसलिए आपको वहां से कोई क्यूज नहीं मिलेंगे। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आपको 6 पॉइंट ऊपर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कहीं से कोई बुरी खबर वैसी आई नहीं है, और तमाम देशों की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं वो पॉजिटिव वाले। तो मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट से अगर आपको संकेत लेने, तो ये 2-3 जो बड़ी खबरें, इन पर नजर रखिएगा, अदरवाइज पॉजिटिव है। डाउ थोड़ा सा 30-35 पॉइंट फ्लैट, ठीक है, वो शाम तक पता नहीं तस्वीर कैसी रहती है। अब तो अपने डीआईएस भी आ गए, कल खरीदारी की उन्होंने। हफ्ते महीने की ये साल की शुरुआत हुई फ्राइडे को, तो एफआईआईज ने तो खैर एक तो शैलो ट्रेडिंग का सेशन था, छुट्टी पे थे सब, लेकिन एफआईआईज ने 500 करोड़ रुपए नेट डाले, और डीआईआईज ने भैया 70 करोड़ रुपए डाले, छुट्टे ही सही लेकिन डाल दिए। और वैक्सीन अप्रूवल इंडिया में, वैक्सीन अप्रूवल आ गया, इसीलिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग इस समय। और एक्सपोर्ट बैन भी। क्या है, लगवानी है क्या? बिल्कुल लगवानी, क्यों नहीं लगवानी, लगवानी है ना। और सीरम इंस्टीट्यूट को बैन कर दिया कि आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो ये ग्लोबली एस्ट्राजेनेका ने जो टाई अप करा था सबको बेचने के लिए, पहले हमारी पूर्ति होगी, पहले हमारी होगी, फिर उसके बाद कहीं पे एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक भी है वैसे, नहीं जरूरी, हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। हाँ, तो ठीक है, ये अच्छा हुआ एस्ट्राजेनेका की वो दवा लगती सही रही थी, और सेरम बना भी रहा था, खूब सारा कह रहे हैं स्टॉक ऑलरेडी है, स्टॉक पाइल है उनके पास। तो ठीक है, वैक्सीनेशन की, इम्यूनाइजेशन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और सारे जो मिथ्स हैं उसको लेकर, बड़े बड़े मिथ्स आ गए थे, वो क्लियरली गवर्नमेंट ने खारिज कर दिए। वो सवाल तक उठे थे, लेकिन वो सारे मिथ खारिज कर दिए गए, इम्पोर्टेंसी तक के मिथ आ गए थे सामने, है ना। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैक्सीन बढ़िया, अब सब लगवाने की तैयारी करनी है, तो ये पॉजिटिव हमारे लिए। लेकिन अब वीडियो से समझ लिया जाए फिर फ्लोज कैसे थे, पोजिशनिंग कैसी हुई, और कैसे अप्रोच करा जाए मार्केट्स को। वीरू गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए स्टैट्स अच्छे हैं, और ये पिछले स्टैट्स थोड़े से अगर आप देखें आपको थिन इसलिए लगेंगे क्योंकि अगर आप देखें हम वीकेंड की तरफ बढ़ रहे थे। 506 करोड़ रुपए का अगर आप देखें, और बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, 506 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज की, डीआईज की भी 70 करोड़ रुपए की बाइंग, बहुत दिनों बाद एक साथ अगर आप देखें ये बाइंग के फिगर थे। लेकिन इंडेक्स में क्या किया, स्टॉक फ्यूचर्स में किया, और इस हफ्ते को कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो समझिए। 264 करोड़ रुपए के एफआईज ने इंडेक्स बेचा, करीब करीब लॉन्ग काट लिए हायर लेवल्स पे, यानी क्लोजिंग के वक्त
करीब करीब 2687 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट भी थोड़े बहुत उन्होंने काटे। स्टॉक फ्यूचर्स को लॉन्ग करके हेज किया है अपने आप को और साथ ही साथ कुछ लॉन्ग भी क्रिएट किए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में आशीष उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की बाइंग करी। अब सुन लीजिए क्या हुआ, 47,000 कॉल लॉन्ग यानी तेजी और उसके अगेंस्ट 56,000 कॉल शॉर्ट। 56,000 कॉल शॉर्ट का मतलब होता है बाजार कहीं रुकेगा, क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पुट लॉन्ग 42,000 क्योंकि अपने आप को वो हेज कर रहे हैं तो 42,000 पुट लेके गए हैं। आशीष, एज पर जो स्टेट्स है ना अभी तक के, उसके मुताबिक 14,000 पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन याद रखिए कि जो स्विंग बेस आते हैं, लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पर, देखिए ऊपर क्या मिल सकता है आशीष। ये जो मैं कहता ना 56,000 कॉल शॉर्ट है, कॉल शॉर्ट है 14,200 की रेंज में, यानी 14,200 के मुताबिक आपको बेस्ट केस में 14,177 मिल सकता है इस वीक में, याद रखिएगा। 76 111, उसके बाद 141 और उसके बाद 177। बेस कहां है? बेस पहला आता है 14,000 नहीं, थोड़ा सा नीचे आता है ऑप्शन और टेक्निकल बेस 930 890 और उसके बाद पोजिशनल बेस आता है 821 और 788। क्यों? क्योंकि आशीष ये जो 788 और 821 है, ये है हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और यहीं पे काफी बड़ा पुट ऑप्शंस का ओआई भी खड़ा हुआ है। तो ट्रेडिंग बेस कहां पे होगा? 890 930, यहां तक के हर डिप को बाय करिए। क्लस्टर्स पे ध्यान दीजिए, जैसे पहला क्लस्टर क्या है 14,010, अगर डिप आएगा तो यहां तक आ सकता है। दूसरा क्लस्टर क्या है 13,950, तो उस डिप को बाय करना है और ऑप्शंस पे भी स्टॉप लॉसेस 890 और 930 के ही रहेंगे। ऐसे अप्रोच करिए, डिप्स को जरूर बाय कीजिएगा। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है आशीष, एक हल्का सा हंट ये मिल रहा था कि ये टायर्ड है, थोड़ा सा थकान फील कर रहा है, लेकिन याद रखिए जब ऑप्शंस के डेटा को आपने एनालाइज किया और जब देखा तो याद रखिए 31,000 और 30,800 एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेस है, इस बात को अपने जहन में रखिएगा। ऊपर क्या 31,444 31,510 बेस्ट केस में और उसके बाद 740 810 अगर 510 पूरा हो जाता है। नीचे क्या है वो इंपॉर्टेंट है। दो क्लस्टर्स हैं बैंक निफ्टी में, देखिए पहला है 30,960 और 30,886, क्योंकि 31,000 पे काफी पुट राइटिंग खड़ी हुई है तो ये एक पहला बेस होगा। इन केस आपको झूलता हुआ नजर आए 886 के नीचे बैंक निफ्टी, तो याद रखिएगा ये अपने सबसे बड़े ऑप्शन बेस को टेस्ट करेगा, वो आता है 30,600। लेकिन अभी शॉर्टिंग का कोई नजरिया नहीं है। गिरावट पे और गिरावट के जोन्स पे, क्लस्टर्स पे ध्यान दीजिए। इस वक्त निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, तो जो लेवल्स दिए हैं उस पर फोकस कीजिए और डिप्स पर बाय कीजिए आशीष। तो लेवल्स पे फोकस और डिप्स पे खरीदारी करने के भारतीय बाजारों में अभी भी मौके ढूंढने हैं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी भी बजट से पहले कंटिन्यू करनी है हमको। आज की ट्रेडिंग बेट्स, आईडीबीआई कैपिटल कह रहे हैं भारत फोर्ज खरीदारी करने का कॉल 564 के टारगेट्स के लिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com, अच्छा ये एक सेल कॉल है और सेल कॉल आईसीआईसीआई बैंक पे आता हुआ, बेचें 510 तक के लेवल्स के लिए। और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज कह रही है टाटा कंज्यूमर में आप खरीदारी कर सकते हैं 630 तक के लेवल्स के लिए। तो टाटा कंज्यूमर खरीदना है और साथ साथ भारत फोर्ज खरीदना है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को थोड़ा नजर रखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस उस स्टॉक में देखने को मिले। अब चलिए खबरों वाले स्टॉक पे फोकस कर लिया जाए और आज के लिए हफ्ते का आगाज हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो मेरे ख्याल से बीएमएल की है, जहां पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सरकार की तरफ से आ गया है। और बीएमएल वो स्टॉक है जो लोअर लेवल से लक्ष्मण की तमाम एक्सक्लूसिव्स के साथ सीएनबीसी आवाज पे उस स्टॉक को आपने राइट करा और अब ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज के लेवल्स पे उसे बार बार ब्रीच करके उन्हीं जोन्स के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ। लेकिन जो न्यूज डेवलपमेंट्स इस वीकेंड में मेरे ख्याल से फ्रेश टूल देगा इस स्टॉक को, तो लक्ष्मण से समझ लेते हैं। लक्ष्मण गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स है? गुड मॉर्निंग। दरअसल बीएमएल को लेके जो हमने पिछले दिनों एक्सक्लूसिव खबरें की थी कि सरकार जल्दी इसमें हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाने वाली है, तो अब वो खबर आ गई है, सच साबित हुई है। सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया है, रविवार को दोपहर बाद जारी किया गया और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में वही शर्तें रखी गई हैं जो हमने आपको बताई थी। पहली बात तो ये कि इसके तहत जो भी बोली लगाने वाली कंपनियां हैं वो कंसोर्शियम यानी एक साथ मिलकर के बोली लगा सकती हैं। दूसरी, उनका नेटवर्थ 1,400 करोड़ रुपए होना चाहिए और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपको 1 मार्च तक बोली लगानी है। तो ये सरकार को भरोसा है कि बीएमएल के तहत उनको अच्छी बोली आएगी और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि इस नए साल में और भी ऐसी कंपनियों के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता हुआ आपको दिखेगा। ओके, तो आप कुछ कह रहे हो नीरज जी? 1,000 करोड़ के करीब मापअप हो सकता है इस स्टेक सेल की। स्टेक सेल से। ठीक है, अब लक्ष्मण ये इसी फाइनेंशियल ईयर के टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है?
नहीं, अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो डाइवेस्टमेंट का जो प्रोसीड होता है, जो पैसा होता है, वो आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि 1 मार्च तक बोली सौंपा जाएगा, उसके बाद उसके बिड की समीक्षा की जाती है, फिर फाइनेंशियल बिड ओपन होता है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन यह है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में सरकार उम्मीद कर रही है कि इसमें जो 26% अपनी स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी बेचेगी, उससे अच्छी खासी रकम उनको आ जाएगी। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे लगता है कि पैसे आने की तरफ सरकार बढ़ जाएगी, लेकिन सरकारी खजाने में जो पैसा आना होता है उसमें लगता है हमको अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक बात। तो ये तो रही बीएमएल की स्टोरी, और वो देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जैसे लक्ष्मण ने लास्ट वीक बताया था, हूबहू वैसा हुआ। वीकेंड पे वो सामने आ गई खबर। अब लक्ष्मण पे पूरा दारोमदार है, बजट सामने आने वाला है, तमाम खबरें। और इस वीकेंड आज सुनने को मिलेगा आपको वित्त सचिव अजय भूषण पांडे साहब के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत लक्ष्मण ने कर डाली है। तो वित्त सचिव साहब बजट से पहले सिर्फ सीएनबीसी आवाज पे आपको नजर आएंगे। तमाम एक्सक्लूसिव्स, बड़े बड़े लोग दिल्ली के गलियारों से, और सारी बजट रिलेटेड डोप आपको लक्ष्मण देंगे, और लक्ष्मण की पूरी टीम दिल्ली से प्रोवाइड करने वाली है। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। नीरज जी, बाकी के स्टॉक कौन से? बीएमएल और सरकारी कंपनियां तो वैसे ही रडार पे आ गई, इसका मतलब। इसके अलावा आप नजर रखिएगा पेट्रोनेट, एलएनजी और गेल पे। एक पाइपलाइन है कोच्चि मंगलुरु की, जो करीब 4-4.5 किलोमीटर की है। इसको कल डेडिकेट करेंगे प्रधानमंत्री जी। तो ये बनाई तो गेल ने है, लेकिन इसका इस्तेमाल पेट्रोनेट एलएनजी ज्यादातर करेगी। वो 2 इनके स्टेशन थे, एक तो दहेज वाला और दूसरा मेरे ख्याल से काकीनाडा या कोई सा पता नहीं। हाँ, कोच्चि। तो वो जो लाइन है उसको डेडिकेट करने से कर दिया इन्होंने, कनेक्शन हो जाएगा। तो इसका बड़ा फायदा पेट्रोनेट एलएनजी को होगा, क्योंकि उनके लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत फिट बैठती है। तो गेल तो इसका ओनर है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल पेट्रोनेट एलएनजी करेगी। दोनों स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप रखिए जाइडस कैडिला भी, इनको भी फेज 3 के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है वैक्सीन की। तो ये भी एक इनके लिए पॉजिटिव खबर है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स का एक अकाउंट था जो दिरांग एनर्जी वाला एनपीओ गया था, उसका रेजोल्यूशन सेटलमेंट हो गया है 1 टाइम का। तो वो अच्छी खबर है एक। और टीवीएस मोटर की जो बिक्री आई है वो हमारे अनुमान के लगभग बराबर आई है। 2,72,000 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं। एक्सपोर्ट में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि 3 व्हीलर अभी भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लेकिन बाकी 2 व्हीलर में अच्छी तेजी देखने को मिली और एक्सपोर्ट्स बढ़िया है। और आइशर मोटर्स ने तो वैसे ही बड़े अच्छे नंबर पेश किए थे, 68,995 गाड़ियां बेची। तो 2 व्हीलर बिक्री बेहतर हुई है। 2 व्हीलर में तो लोग शक कर रहे थे पेंट अप डिमांड और उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा, तो दिसंबर में रिटेल सेल्स बुरी नहीं आई। बुरी नहीं, फाटा तो पहले ही कह रहा था कि ये 1 टाइम नहीं है। 1 टाइम नहीं, हाँ आपने बताया था। ठीक बात। अच्छा, एस्ट्राजेनेका का वो जो मास वैक्सीन रोल आउट है यूके में, आज से शुरू होने जा रहा है। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पे नीचे एंजल कमोडिटीज की तरफ से चलते हुए अनुज गुप्ता ने वो स्ट्रैटेजीज भेजी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जाते थे एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए। तो इस नए हफ्ते की आगाज जो है बहुत पॉजिटिव फुटिंग में ग्लोबली आउट परफॉर्मेंस के साथ होगी भारतीय बाजारों में। आधे % ऊपर अब एसजीएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ। वीरू कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलें, अभी भी बाजार में अपसाइड नजर आएंगे आपको। और सीएनबीसी आवाज पे काउंटडाउन शुरू हो चुका है यूनियन बजट का। तो 8 बजे जुड़िएगा बिग बजट पोल के लिए। देश के सारे जाने माने एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस बार बजट से पहले कैसे पोजीशनिंग करनी है, इस पर वो मेगा पोल भी आएगा। और हमारा आउट परफॉर्मेंस इसीलिए क्योंकि 2 वैक्सीन्स का इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ। इस नोट पर आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।